हेलो दोस्तों, वेलकम टू केपीएससी। देखो बच्चे, इससे पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज ये चौथा क्वेश्चन हमारा। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। अमोनियम क्लोराइड कंटेन्स 31.8% अमोनिया एंड 66.3% Cl-, ठीक है। वर्कआउट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। इफ गिवन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ H कितना 1, N कितना 14, ऑक्सीजन 16 और Cl- कितना दिया है 35.5। तो सबसे पहले बच्चे हम देखो क्या लिखेंगे हैं। सबसे पहले आयंस, ठीक है, आयंस। अमोनियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड का स्टेट है NH4+ और Cl- में। तो सबसे पहले लिख लो कौन कौन से आयन इसके अंदर, NH4+ और Cl-, ठीक है। अब देखो बच्चे एक बात, यहाँ पे देखो अपने को परसेंटेज किसकी दी है, NH3 की दी है, ना कि NH4+ की, ठीक है। और Cl- की दी है कितना 66.3, यहाँ लिख दो। देखो तो परसेंटेज सेकंड क्या लिखते थे हम, परसेंटेज। तो Cl- कितना है 66.3, यहां से लिखा हमने। NH4+ की गिवन नहीं है। तो देखो NH4+ किससे बनता है बच्चे, NH3+ H+, ये मिलके क्या बना रहे हैं NH4+। अपने को इसकी परसेंटेज चाहिए, तो अपने को किस किस की चाहिए, NH3 की चाहिए। NH3 क्वेश्चन में गिवन है, देखो कितना 31.8 प्लस H+ की भी चाहिए अपने को। H+ की परसेंटेज अपने को पता लग जाए तो टोटल NH4+ की पता लग जाएगी, ठीक है ना। तो देखो अब टोटल परसेंटेज 100 में से निकालते हैं 100 में से। तो देखो इसको जोड़ लो, NH3 कितना गिवन है 66.3, Cl- कितना दिया बच्चे, सॉरी ये Cl- कितना दिया है 66.3, NH3 कितना दिया अपना 31.8, जोड़ लो इसको, कितना है ये 1.8, 98.1। टोटल परसेंटेज बच्चे 100, तो 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 98.1, ये कितना गया रे 1.9। ये 1.9 किसकी आई होगी बच्चे, H+ की। तो H+ की कितनी आई 1.9, पुट हियर 1.9। ये टोटल कितना हो जाएगा 33.7। तो परसेंटेज कितनी आ गई बच्चे, NH4+ की कितनी आ गई 33.7। इसको यहां पे पुट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसकी निकाली, NH4+ की परसेंटेज निकाली, ठीक है। बाकी तो वैसे जो पिछले वाले क्वेश्चन के वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इससे आगे क्या लिखते थे हम, इससे आगे क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तो हमें पता ही होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। कितना होता है NH4+ का, देखो नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चे 14 + 4, ठीक है, कितना हुआ 18, तो 18 हो गया इसका। Cl का कितना होता है बच्चे 35.5, 35.5। अब देखो मोल्स ऑफ आयोन्स, इसके बाद हम कैलकुलेट करते थे बच्चे मोल्स ऑफ आयोन्स। मोल्स ऑफ आयोन्स में देखो, मोल्स ऑफ आयोन्स इसमें सबसे पहले हम, तो बच्चे मोल्स ऑफ आयोन्स में देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते थे, गिवन परसेंटेज कितना है 33.7, ऐसा कैसा पुट करो, डिवाइडेड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ NH4+ कितना है बच्चे 18, यहां डिवाइड करो, कितना आएगा ये लगभग 1.8, कितना आया 1.8। अब देखो ऐसे इसकी परसेंटेज निकालो, कितना है इसका, सॉरी इसके मोल निकाल लो 66.3, ऐसा कैसा लिख दो, डिवाइडेड किससे, रिलेटिव एटॉमिक मास से कितना 35.5, ये कितना है बच्चे 1.8। दोनों कितना आ गए 1.8 और 1.8। इसके बाद में बच्चे हम क्या करते थे, रेशियो ऑफ आयोन्स, रेशियो ऑफ आयोन्स। अब देखो आयोन्स का रेशियो निकालते थे। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चे हम किसका करते थे, एटम्स का रेशियो निकाल रहे थे। यहाँ पे देखो आयंस हैं, इसलिए क्या लिख दिया हमने आयंस। पहले हम क्या लिखते थे एटम्स, बात एक ही, ठीक, कर वैसे ही रहे। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बच्चे रेशियो ऑफ आयोन्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, जो मोल्स ऑफ आयोन्स थे, जो मिनिमम वैल्यू थी उससे क्या करते थे, सबको डिवाइड कर देते थे। यहाँ पे तो दोनों इक्वल ही है, तो इस किसी से भी डिवाइड कर दो, तो 1.8, 1.8, 1, ठीक है बच्चे। तो कितना आया, आयंस का रेशियो कितना आया 1:1। तो द एम्पेरिकल फॉर्मूला, द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, ऐसे देखो कैसे लिखते थे, ऐसे कैसे लिख दो, आयन कौन से, NH4Cl, NH4 और Cl। NH4 का कितना है बच्चे, देखो रेशियो 1, ऐसे कैसे उसके पैर में लिख दो। Cl का कितना है 1, क्या बन गया ये NH4Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको राइट डाउन करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ठीक है।
तो बच्चे यहां तक हम देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात कर ली हमने, ठीक है। अब बच्चे हम बातें करेंगे इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसके बारे में देख लो क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। अब बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला से। यदि क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला हम जैसे अभी कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे कैलकुलेट कर लेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं, अब बातें करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, ठीक है। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या करता है, ये सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। ये सिंपलेस्ट रेशियो किसका, एटम्स का। एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड। तो ये बातें ध्यान रखना, ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपल सा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होता है किसके अंदर, एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है बच्चे। अब देखो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं वो देखते हैं। तो देखो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे बच्चे, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, अपॉन एन। एन क्या है बच्चे, यहां पे एक इंटीजर है, ठीक है, वैल्यू है, ठीक है, एन इंटीजर है, ठीक है। तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये एन कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, देखो ये एन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एन इक्वल टू होता है देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, डिवाइडेड जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं उसका मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को एम्पेरिकल फॉर्मूले के मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, एन आ जाएगा, ठीक है। अब इस एन को यहां क्या कर दोगे आप, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, याद करना है बच्चे, ठीक है। अब देखो इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है बच्चे। तो इसके आगे देखो क्वेश्चन करते हैं हम। तो बच्चे देखो ये क्वेश्चन है अपने, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हुज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH3। एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, ठीक है, इस कंपाउंड का कितना बच्चे, CH3, ठीक है। एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना है, 30। अभी हमने बातें की थी, यदि अपने पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और यदि एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है तो उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो आंसर कैसे निकालेंगे इसका, इधर देखना। सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, देखो हमने अभी लिखा था क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और एन से इंटीजर, ठीक है। तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है कितना, CH3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और n। और बच्चे अभी हमने सीखा है n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। n क्या होता है, n बच्चे n रेशियो होता है किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 30। लिखो ऐसे का सब। तुम क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से कर सकते हैं बच्चे। देखो कार्बन कितना होता है 12, और देखो H का कितना 1 का 1, तो 3 यहाँ पे कितने हैं, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितने हाइड्रोजन एटम है 3, तो 3 का कितना हुआ 3, तो 12 + 3 कितना हुआ 15।
कितना है बच्चे 2, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चे 2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला, ये 2 यहां रख दो, ये 2 को यहां पे पुट करोगे तो बच्चे मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इक्वल टू कितना CH3N और N, और बच्चे n यहां पे कितना है बताओ 2, तो इसको पुट कर दो, कितना आ जाएगा C2H6। आंसर क्या आ गया बच्चे C2H6। ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इससे आगे करते हैं, इसको राइट डाउन करो, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन एंड बेंजीन हैव द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बच्चे CH, दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH। ठीक है, बट वेपर डेंसिटीज ऑफ 13 एंड 39 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस बार क्या नहीं दिया, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं दिया, क्या दे दी वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी से हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो डिड्यूस देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, क्या बताना है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बताना है। तो सबसे पहले देखो करते हैं इसको, देखो सिंपल सा है, एसिटिलीन लिख लो इधर और इधर लिख लो क्या, बेंजीन। अब देखो बच्चे सबसे पहले जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बताओ कितना कितना आएगा, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों के लिए सेम, उसका मास कितना आएगा। देखो इसमें कार्बन एक है एटम, तो कितना, एक एटम कितना होता है 12 बच्चे, प्लस एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 12 + 1 कितना हुआ बच्चे 13। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था उसका मास कितना आ गया बच्चे 13। ठीक है, अब देखो एसिटिलीन का सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोलिकुलर मास। ध्यान रखना मोलिकुलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये वीडी क्या है बच्चे, वेपर डेंसिटी। तो मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये याद रखना है। तो देखो यहां से इसका एसिटिलीन का मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं mm, मोलिकुलर मास इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ एसिटिलीन। क्वेश्चन के अंदर बच्चे कितना दिया है 13, तो यहां पुट कर दो 13, तो ये कितना आ गया 26। इसका कितना आ जाएगा मोलिकुलर मास, इसकी वेपर डेंसिटी कितना 39, तो देखो यहाँ 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इसका कितना है 39 दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो देखो कितना आ गया 78। तो दोनों के हमने क्या निकाल लिए, मोलिकुलर फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया अपने पास। तो अब बच्चे यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते थे हम, तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, n इक्वल टू अभी पढ़ा हमने क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना है 26 डिवाइडेड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बच्चे कितना है 13, कितना है बच्चे 2, कितना है 2। यहाँ पे निकाल लो n इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना है 78 डिवाइडेड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है बच्चे 13, कितना आया 6, 2 आ गया 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था CH, तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला यहां से मोलिकुलर मास क्या आ गया, तो देखो एसिटिलीन का मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा। अब उसके बाद देखो हम ऐसे लिख सकते थे ना इसको, ये मैं रब कर रहा हूं जी, ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई 6 आई और 2 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू। तो अब देखो हम लिखते थे मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला और n, ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते थे। एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चे यहाँ पे कितना दिया है, देखो ये राशि h ऐसे कैसे लिख दो, और n। ठीक है बच्चे, दोनों के लिए ऐसे कैसे, यहाँ भी मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या लिख देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और n, दोनों के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सेम है बच्चे, कितना CH, तो CH ऐसे कैसे लिख दिया n। अब देखो ये n की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, तो ऐसे कैसे 2 पुट कर दो बच्चे, क्या आ गया C2H2, और हमें पता है एसिटिलीन का फॉर्मूला भी यही होता है C2H2। ठीक है ना, ऐसे ये 6 यहाँ पुट कर दो बच्चे, क्या आएगा CH6 C6H6, और यही बेंजीन होती है। ठीक है, तो ये एसिटिलीन बेंजीन, और अब तक जो किए इनके तो हमें फॉर्मूला पते थे बच्चे। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला पता थे। अब जिस कंपाउंड का हमें पता नहीं उनका भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, मोलिकुलर फॉर्मूला मास, और किसकी हेल्प से, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। ठीक है बच्चे, तो ये देखो
ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको राइट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ वेपर डेंसिटी 29 कंटेन्स 62.07% सी कार्बन, 10.34% H एंड 27.59% O, ठीक है। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अपने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, किसका, कंपाउंड का। इस बार देखो बच्चे अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं दिया, ठीक है, और अपने को देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया, क्या दिए, वेपर डेंसिटी। तो सबसे पहले देखो इसका सुनो, सबसे पहले वेपर डेंसिटी से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो परसेंटेज गिवन है उससे क्या निकाल लेंगे हम, सिंपलेस्ट रेशियो किसका, इन एलिमेंट्स के एटम्स का। तो क्या आ जाएगा, और सिंपलेस्ट रेशियो हमने अभी बातें की, क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपने पास आ गया, तो उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, एलिमेंट जो पहले किए हमने पीछे की वीडियोज में, एलिमेंट देखो कौन कौन से हैं, कार्बन, कार्बन लिख लो, हाइड्रोजन ऐसा कैसा है, H, ऑक्सीजन, ठीक है। कितना परसेंटेज है बच्चे, देखो नेक्स्ट क्या लिखोगे, परसेंटेज गिवन कितना है इसकी, 62.07, 10.34, ऑक्सीजन कितना दिया है, 27.59। उसके बाद में हम क्या लिखते थे बच्चे, रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन का कितना होता है बच्चे, रिलेटिव एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16 का 16। उसके बाद क्या करेंगे, मोल्स ऑफ एटम्स। तो मोल्स ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ऐसे, परसेंटेज डिवाइडेड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दिस। तो कितना परसेंटेज है इसकी, कार्बन की 62.07, ऐसे कैसे लिखा हमने, डिवाइडेड, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 12, ऐसे कैसे डिवाइड किया हमने। अब देखो यहाँ पे इसका कितना है परसेंटेज, 10.34 डिवाइडेड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ H कितना 1, ऐसे इसका लिख लो, देखो कितना है परसेंटेज 27.59। ये सब हम बच्चे पीछे की वीडियो में कर चुके, ठीक है। इसका कितना है रिलेटिव एटॉमिक मास 16, ठीक है। तो यहां से देखो ये कितना आएगा 10.34, ठीक है। ये कितना आएगा 5. ये 5.17 के लगभग है, ठीक है। और ये आएगा 1.7 के लगभग, ठीक है। ये आया 1.7। इसके बाद हम कैलकुलेट क्या करेंगे बच्चे, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, देखो इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, रेशियो ऑफ एटम्स, रेशियो ऑफ एटम्स। अब बच्चे देखो रेशियो ऑफ एटम्स मैंने बातें की थी, देखो इन मोल्स ऑफ एटम्स में जो सबसे कम, सबसे मिनिमम वैल्यू होती है उससे क्या करते हैं, सबको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कौन है सबसे मिनिमम बताओ रे, ये है 1.7। इससे तीनों को डिवाइड कर देंगे तो देखो यहाँ पे 5.17 और मिनिमम वैल्यू कौन है 1.7, इससे डिवाइड कर दो। ऐसे 10.34 डिवाइडेड किससे 1.7, 1.7 खुद 1.7 से डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आएगा लगभग 3, ये लगभग 6 आएगा, ये तो 1 आ ही गया। तो देखो रेशियो क्या आ गया बच्चे, सिंपलेस्ट देखो CHO मैंने बताया था, ऐसे कैसे लिख लो। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या जाएगा CHO, और बच्चे देखो तो यहाँ लिख लो, देखो यहाँ तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखते थे, ऐसे कैसे एलिमेंट लिख लो CHO, ऐसे कैसे लिख लिया CHO। C कितना है बच्चे, देखो यहाँ 3, H कितना आया 6, O कितना आया 1, 3, 6 और 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसका मास कैलकुलेट कर लो बच्चे, कितना आएगा, देखो कार्बन का 1 का कितना होता है 12, तो 3 का कितना हो गया 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का 1, तो 6 का कितना हो गया 6 प्लस 16, ये कितना हो गया 36 प्लस 6 प्लस 16, ये कितना आ गया बच्चे 42 प्लस 16 58। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया 58, ठीक है बच्चे।
तो देखो इससे आगे करते हैं, इसको राइट डाउन करो। अब क्या निकालेंगे इससे, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो अपने पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया, अब एन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला मास। लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला मास किस में छिपा हुआ है, इस वेपर डेंसिटी में। वेपर डेंसिटी का दुगना ही क्या होता है बच्चे, मोलिकुलर फॉर्मूला मास। ठीक है, इतना राइट डाउन करो, फिर करते हैं। ठीक है, आगे तो बच्चे देखो अब क्या निकालेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला मास इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और बच्चे देखो क्वेश्चन के अंदर वेपर डेंसिटी कितना दिया है बच्चे, 29। तो पुट करो यहाँ पे 2 इंटू 29, बच्चे कितना आ गया ये, 58। अब देखो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था, अभी बातें की थी हमने। मोलिकुलर फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे एम्पेरिकल फॉर्मूला और यहाँ पे एन क्या था, इंटीजर, ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने पास क्या है बताओ, C3H6O और एन ऐसे कैसे। अब ये एन यदि बच्चे एन पता लग जाए तो अपने क्या पता लग जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला पता लग जाएगा, सिंपल। तो ये एन कैसे निकालते थे, ये एन इक्वल टू क्या होता था, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड, बोलो क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला मास बच्चे देखो कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेट किए, कितना है आपने 58। और बच्चे इतना ही कौन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 58। इसका मतलब एन कितना आया, 1। इसका मतलब मोलिकुलर जो फॉर्मूला वो क्या आया बच्चे आपका, C3H6O, और यहाँ 1 करोगे इसका मतलब यही आ गया। तो क्या आया, इस कंपाउंड में क्या है, जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला था वही क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों क्या है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था वही क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे किस पे बेस्ड क्वेश्चन थे बच्चे, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक हमने बातें की एम्पेरिकल फॉर्मूला की, उसके बाद में मोलिकुलर फॉर्मूला की। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन थे बच्चे, इस पे और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब देखो इससे बाद में हम बातें करेंगे किसकी, जो रिएक्शंस होते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या होती हैं, रिएक्शन दी होती हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम इसके बाद में बातें करेंगे। अब तक यहाँ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और ठीक है बच्चे, और नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। थैंक यू, नई वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।